start with our next topic named polysaccharides. Until we discussed oligosaccharides and monosaccharides. Okay, now we are going to learn about polysaccharides, structural function and properties. Okay, so let's start with our topic polysaccharides. Polysaccharides क्या होते हैं? जिनमें मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्रेजेंट हो, ऐसे ऐसे कार शुगर मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं. डिपेंड ऑन द फंक्शनल रोल प्लेड बाय होमोपॉलीसैकेराइड्स are divided into storage polysaccharides and structural polysaccharides. तो उनके रोल के बेसिस पे जो होमोपॉलीसैकेराइड्स है दो तरह के हैं. सबसे पहले आपका पॉलीसैकेराइड्स टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका होमोपॉलीसैकेराइड्स और दूसरा होता है आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स. तो होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया है टू पॉलीसैकेराइड्स में. एक होता है आपका जो स्टोरेज की तरफ फंक्शन करे और दूसरा होता है जो स्ट्रक्चर रोल प्ले करे. उस बेसिस पे आपके दो टाइप्स के होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं. स्टोरेज के बेसिस पे आपका आता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल स्टोरेज शुगर मॉलिक्यूल है. एक ग्लाइकोजन एनिमल्स के केस में है और स्टार्च आपका प्लांट्स के केस में है. तो ये टू टाइप्स के आपके स्टोरेज होमो पॉलीसैकेराइड्स हुए. ओके, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड जिसमें आप लोगों का सेल्यूलोज आता है जो कि आपकी प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल वॉल में. और दूसरा आपका काइटीन आता है जो कि आपका फंजाई की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. ओके, सो आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो homopolysaccharides are divided into storage polysaccharide and structural polysaccharides. तो homopolysaccharide को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड और दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स. तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स as storage polysaccharides serve as storage form of monosaccharides that is used as a fuel. तो ये क्या होता है? ये मोनोसैकेराइड्स को स्टोर करने का काम करते हैं जिनको फर्दर एनर्जी रिक्वायरमेंट के दौरान यूज किया जा सके. ठीक है, स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड. तो यहाँ पे स्टार्च आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है जो कि प्लांट्स के केस में प्रेजेंट होता है. और दूसरा है आपका ग्लाइकोजन. दूसरा क्या है आपका? ग्लाइकोजन है जो कि स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है एनिमल्स के केस में. तो स्टार्च आपका पॉलीसैकेराइड है जो कि स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है किसके केस में? प्लांट्स के केस में. और ग्लाइकोजन आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है एनिमल्स के केस में. ओके, structural polysaccharides such as cellulose. स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कौन कौन से? जैसे कि आपका सेल्यूलोज एंड काइटिन. तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कौन से हुए? सेल्यूलोज and chitin. Serve as a structural element in plant cell wall and animals exoskeleton respectively. Okay, so काइटिन और सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होते हैं?
प्लांट की सेल वॉल में और एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट हो प्लांट सेल वॉल में और एनिमल्स के एक्सोस्केलेटन में, ओके। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स अनलाइक homopolysaccharides provide एक्स्ट्रा सेल्युलर सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिज्म। होमोपॉलीसैकेराइड सिर्फ एक्स्ट्रा सेल्युलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्युलर सपोर्ट, ओके। सो इसकी एक ही कैटेगरी होती है जो कि एक्स्ट्रा सेल्युलर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो होमोपॉलीसैकेराइड, यहाँ होमो होता है यानी कि सेम मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हो, सेम मोनोसैकेराइड्स की यूनिट से बना हुआ पॉलीसैकेराइड आपका क्या कहलाता है? होमो। और डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट से बना हुआ पॉलीसैकेराइड आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स कहलाता है। होप यहाँ तक आप लोगों को क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाइज समझ में आ चुका होगा। होमोपॉलीसैकेराइड टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है स्टोरेज, दूसरा है स्ट्रक्चरल। स्टोरेज में आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है और स्ट्रक्चरल में सेल्यूलोज और काइटिन आता है। काइटिन आपका प्रेजेंट होता है एनिमल्स के एक्सो स्केलेटन में, ओके। होप यहाँ तक ये बेसिक क्लियर हो चुका होगा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, ओके। इन एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस ऑफ एनिमल टिश्यू, these forms a matrix that hold individual cell together and provide shape, support and protection to cell and tissue। तो सेल और टिश्यू को ये क्या प्रोवाइड करता है? हेट्रोपॉलीसैकेराइड प्रोवाइड करते हैं शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ओके। सो यहाँ से हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं और होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ओके। नेक्स्ट है द नेम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम होमोपॉलीसैकेराइड्स गिवन इन टेबल 3.2। तो कुछ नेम्स दिए गए हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स के जो हम लोग देख सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका स्टार्च। स्टार्च किसकी मोनोमेरिक यूनिट से बना है? अल्फा डी ग्लूकोज की, जो कि आपका स्टोरेज एनर्जी इन प्लांट्स है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स। तो ये एनर्जी जब भी रिक्वायरमेंट होती है, डी ग्लूकोज जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड यूनिट में हाइड्रोलाइज होता है, ओके। और फिर ये ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के थ्रू और एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल की जाती है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोजन भी आपका हाइड्रोलाइज होता है अल्फा डी ग्लूकोज में। ये भी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। तो ये स्टोरेज किस में है? इस एनर्जी का स्टोरेज किस में है? बैक्टीरिया में और एनिमल्स में। नेक्स्ट है आपका सेल्यूलोज, जो कि आपका बीटा डी ग्लूकोज है। याद रखिएगा सेल्यूलोज आपका बीटा डी ग्लूकोज का बना है। किसका बना है? बीटा डी ग्लूकोज का। और स्टार्च और ग्लाइकोजन आपके अल्फा डी ग्लूकोज है। स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। और सेल्यूलोज आपका बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है प्लांट की सेल वॉल में, ठीक है।
It plays structural role and provide rigidity and strength to सेल वॉल। प्लांट की सेल वॉल में उसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बीटा डी ग्लूकोज, ओके, सेल्यूलोज, ओके, जो कि बना है आपका बीटा डी ग्लूकोज का। नेक्स्ट आपका है काइटिन। काइटिन किसका बना है? बीटा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन का। ठीक है, किसका बना है? बीटा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसा अमीन का। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है, रिजिड provides rigidity to exoskeleton of insect। तो इंसेक्ट्स की एक्सोस्केलेटन में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है? बैक फंजाई की सेल वॉल में। ओके, तो ये प्रेजेंट एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि आपका जो काइटिन है वो फंजाई की भी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और उनको स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है। इसके बाद आपका इनुलिन। इनुलिन क्या होता है? इनुलिन बीटा डी फ्रक्टोज का बना है। किसका बना है? फ्रक्टोज का। कौन सा? बीटा डी फ्रक्टोज। इनुलिन बना है आपका बीटा डी फ्रक्टोज का। इनुलिन किसका बना है? बीटा डी फ्रक्टोज का, जो कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स है। तो ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी प्लांट्स के केस में फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका पैक्टीन। पैक्टीन किसका बना है? अल्फा डी गैलेक्टो यूरोनिक एसिड का। किसका बना है? पैक्टीन अल्फा डी गैलेक्टो यूरोनिक एसिड्स का। ओके, एसिड। तो ये क्या करता है? इट हैज अ स्ट्रक्चरल रोल। ये भी एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। होल्ड्स सेल्यूलोज फाइब्रिल्स टुगेदर इन प्लांट सेल वॉल। तो जो सेल्यूलोज के फाइब्रिल्स होते हैं उनको एक साथ रखने का काम करता है। कहाँ पर? प्लांट्स की सेल वॉल में। फिर आपका आता है डेक्स्ट्रेन। डेक्स्ट्रेन भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्म है। ठीक है, क्या है डेक्स्ट्रेन? डेक्स्ट्रेन अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है और ये एक तरह के एडहेसिव, यानी एडहेसिव दो सेल्स को ज्वाइन करने का काम करता है। ये भी एक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। और ये क्या है? It plays structural role as an extracellular adhesive in bacteria। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर एडहेसिव है इन बैक्टीरिया में। डेक्स्ट्रेन आपका पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड ग्लूकोज होता है जो हल्का चिपचिपा होता है, इसलिए ये एक्ट एज अ एडहेसिव। ठीक है, किसमें? बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है, फिर आपका आता है जाइलेन, जो कि एक तरह का बीटा डी जाइलोज मोनोसेकेराइड का बना है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट हैज अ स्टोरेज एंड सपोर्टिंग रोल इन प्लांट। ये स्टोरेज और सपोर्टिंग रोल प्ले करता है प्लांट्स के केस में। कुछ कॉमन पॉलीसेकेराइड्स है जैसे कि आपका स्टार्च और ग्लाइकोजन, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और इसे हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है हेट्रोपॉलीसेकेराइड के, जैसे कि आपका अगार। अगार क्या है? अगार आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड है और ये अगार इज जेलिटिनियस हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ मराइन रेड एल्गी। कहाँ प्रेजेंट होता है? मराइन रेड एल्गी में। एक टेक्निक होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम लोग अगार जेल बनाते हैं, तो वहां पे अगार की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप लोगों का फर्दर देखेंगे कि कैसे डीएनए को मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी वो सेपरेट करता है। ओके, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मराइन रेड एल्गी में, सच एज जेलिडीनियम स्पीशीज। कुछ स्पीशीज है जैसे जेलिडीनियम ग्लिसलेरिया और
Glyceria or Gingiartina, etc. It is a mixture of sulfated heteropolysaccharide. किसका मिक्सचर है? सल्फेटेड हेटेरोपॉलीसेकेराइड का, मेड अप ऑफ डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज। नेचर में आपका जो भी शुगर मॉलिक्यूल है वो मेनली डी कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका सल्फेटेड हेटेरोपॉलीसेकेराइड अगार है वो किसका बना है? डी गैलेक्टोज और एल गैलेक्टोज का। डेरिवेटिव्स ईथर लिंक बिटवीन C3 एंड C6। ठीक है, इनके बीच में ईथर लिंकेज होता है कौन से कार्बन एटम में? C3 कार्बन और C6 कार्बन में। ठीक है, एग्रोज इज the agar component with very few charged ग्रुप सल्फेट और पायरुवेट्स। तो एग्रोज एक क्या है? अगार का कंपोनेंट है जिसमें बहुत ही फ्यू चार्ज ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका सल्फेट्स एंड पायरुवेट्स। इट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18,000 से 1,40,000 तक। ओके, इफ अगार एंड एग्रोज आर डिजॉल्व्ड इन हॉट वाटर, अगर अगार और एगरोज को हॉट वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो दे फॉर्म अ सॉल्यूशन विच अपॉन कूलिंग सेट टू अ जेल। तो वो एक जेल का फॉर्मेशन करते हैं। एगरोज जेल आर यूज्ड as inert support for the electrophoretic separation of nucleic acid। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिससे हम लोग न्यूक्लिक एसिड का सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो इसी जेल यही जेल जो एगरोस जेल होती है वो उसे एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फर्दर हायर क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इस टेक्निक का यूज होता है न्यूक्लिक एसिड के सेपरेशन में। ओके, अगार इज यूज टू फॉर्म सरफेस फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। तो ये और कहाँ यूज होता है? ये बैक्टीरिया के ग्रो कराने के लिए। ठीक है, बैक्टीरिया को लैमिनार फ्लो में ग्रो कराने के लिए बैक्टीरिया एक बैक्टीरियल प्लेट होती है जिसमें इस एगरोस को डाला जाता है और वो कूल होके सेट होके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे बैक्टीरिया ग्रो करती है और वो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये यूज होता है कहाँ पे? सेल टिश्यू कल्चर में और प्लांट टिश्यू कल्चर में। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को पॉलीसेकेराइड्स के जो बेसिक्स हैं वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग सारे एग्जाम्पल्स को लाइन बाय लाइन एक साथ कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप पॉलीसेकेराइड का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, हैशटैग बायोटेक नेट एंकी।